लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मैनेज योर फंड एंड हाउ टू इन्वेस्ट। चलो आज हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन लमसम इन्वेस्टमेंट एंड मंथली इन्वेस्टमेंट। लमसम मतलब एक बार में आप कितना इन्वेस्टमेंट डालते हो उस पर डिपेंड करते हैं, और मंथली इन्वेस्टमेंट मतलब आप हर महीने कितना इन्वेस्टमेंट करते हो। कहीं ना कहीं से आपने म्यूचुअल फंड, SIP एंड SWP के बारे में सुना होगा। आइए समझते हैं स्क्रीन पर कि क्या होता है, बट उससे पहले फॉलो स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो याद से। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 4 टाइप के म्यूचुअल फंड आपको मिलते हैं: डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड। इक्विटी में हम लोग सबसे पहले समझेंगे लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड पे मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपेंस रेशो भी। तो आपको कभी भी कोई भी म्यूचुअल फंड अगर देखना है तो उसके साथ में आपको एग्जिट लोड भी यहाँ पे डालना है। आप एग्जिट लोड को ऐड करो, और एग्जिट लोड आपको दिख रहा है 1 का। एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड कभी भी 1% से ज्यादा का नहीं चाहिए। अब एग्जिट लोड मतलब होता क्या है? अगर आप 1 साल में आपकी SIP बाहर निकालते हो या फिर आप उसको विड्रॉल करते हो, तो कंपनी आपसे आपके कैपिटल का, आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है उसका 1% चार्ज करेगी। ये बाद में नहीं होता है, खाली ये 1 साल के लिए होता है। और एक्सपेंस रेशियो मतलब वो कि अगर आप 2000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो हर महीने के लिए, तो उसमें से वो 0.86 आपका हर साल काटेगी। इसी को बोला जाता है एक्सपेंस रेशियो। जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा रहेगा उतना आपका पैसा डिडक्ट होगा। अब लार्ज कैप फंड को जब हम लोग समझ रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड में ज्यादातर ब्लू चिप फंड्स आते हैं। उस ब्लू चिप फंड में 80% जो कैपिटल है कंपनी, वो आपको लार्ज कैप फंड में डालेगी, रिमेनिंग 10% मिड कैप में डालेगी, और रिमेनिंग जो 10% बचता है वो स्मॉल कैप में डालती है। इससे क्या होता है कि आपका फंड एक सेफ इसमें चले जाता है। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर में आके देखते हैं कि 15%। आप यहाँ देखो, हर कंपनी ने यहाँ पे 18% का हाईएस्ट रिटर्न पे किया है। 20% तक भी रिटर्न गया है, लेकिन हम लोग 15% का रिटर्न पकड़ रहे। 2000 रुपए मेरी मंथली SIP है, इन्वेस्टमेंट पीरियड है 15 साल का, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15%। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 3.6 लाख रुपीज आ रहा है, और एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है 7.4 लाख रुपीज। तो ये होता है मंथली SIP का। फिर हम लोग समझते हैं लमसम अमाउंट। लमसम SIP में क्या फायदा कि इन्वेस्टेड मैंने 3.6 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न है वही 15% का 15 साल के लिए। आप देखो, मैंने 3.6 लाख रुपीज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन मुझे मिला कितना है 29.29 लैक्स। इसका मतलब कि SIP से अच्छा हमारा लमसम अमाउंट होता है। फिर हम लोग देखते हैं मिड कैप फंड। मिड कैप फंड में क्या होता है कि 70% जो आपका पैसा है वो लार्ज कैप में चले जाता है, रिमेनिंग 15% पैसा जो है कंपनी मिड कैप में डालती है, और रिमेनिंग 15% आपका जो पैसा है वो जाएगा स्मॉल कैप में। ये मीडियम रिस्क का होता है, उतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता है, लेकिन आपको ग्रोथ अच्छी मिलती है। यहाँ पे आप CAGR देखो, कंपनीज ने अच्छा खासा 30% के आसपास का रिटर्न हमको मिला है। फिर भी हम लोग इसमें रिटर्न पकड़ते हैं 20% का। मिनिमम रिटर्न हम लोग 20% का अगर पकड़ेंगे, वही मेरी 2000 रुपये की SIP है, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न में 20% पकड़ता हूँ, इन्वेस्टमेंट पीरियड मेरा 15 साल का है। अगर मैं इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ तो 3.6 लाख के बदले में मुझे मिलेंगे 19.1 लाख रुपीज। और वही मैं अगर लमसम में डालता हूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे 20% में डालता हूँ। तो 20% में मेरा फ्यूचर प्लान अगर मैं प्लान कर रहा हूँ तो 3.6 लाख के बदले में मुझे मिलेंगे 55.47 लाख, वही 15 साल के लिए। यही फायदा है हमारा लमसम SIP। देन हम लोग देखते हैं स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड में ज्यादातर रिटर्न आपको 30% के आसपास का मिले, फिर भी हम लोग 25% का मिनिमम लेके चले। तो यहाँ पे मैं 25% डाल देता हूँ। 15 साल के लिए वही रहेगा, सेम अमाउंट 2000 रुपये का SIP रहेगा, 3.6 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है, और 29 लाख रुपीज हमको मिलने वाले हैं। लमसम अमाउंट में जब हम लोग डालते हैं तो 15 साल का टाइम पीरियड है, और यहाँ पे मैं सिर्फ 25% का एक्सपेक्टेड रिटर्न प्लान कर रहा हूँ 15 साल के लिए। जबकि मैंने सिर्फ 3.6 लाख रुपीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, और हमको मिल रहा है 1.2 करोड़। ये तो हुआ SIP के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे SWP के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।